हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है होली। आज होली का दिन था। घर में तरह तरह के पकवान, पूरी, कचौड़ी, दही बड़ा, गुजिया आदि बने हुए थे। लेकिन सुमित्रा जी भूखी थी, क्योंकि उनकी बहू रेवती ने उन्हें कुछ खाने के लिए नहीं दिया था। आज सुबह भी उन्हें नाश्ता नहीं मिला था, क्योंकि नाश्ता कम बना था, इसीलिए उनके लिए बचा ही नहीं था। वह बहू के पास गई और बोली, बहू, मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आज सुबह मुझे नाश्ता भी नहीं मिला था। बहू बोली, चाहे जितना खाने को दे दो, इनका पेट ही नहीं भरता। एक दिन मुझे ही खा जाएंगी, तब पेट भरेगा इनका। जाओ, जाकर फ्रिज में खिचड़ी निकाल कर खा लो। सुमित्रा जी खिचड़ी निकाल कर लाती हैं, लेकिन खिचड़ी सड़ गई होती है। सुमित्रा जी डाइनिंग टेबल पर सजे हुए पकवानों की तरफ देखती हैं। तभी बहू कहती है, खबरदार, जो उस तरफ देखा तो चुपचाप यह खिचड़ी खाओ और अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तभी रेवती की सहेलियां आ जाती हैं और होली खेलने लगते हैं। रेवती ने अपनी सहेलियों के लिए नाश्ते का इंतजाम भी किया हुआ था। रेवती की एक सहेली सुमित्रा जी को देखती है और कहती है, माँ जी, आप भी आइए और नाश्ता कर लीजिए। सुमित्रा जी मना कर देती हैं, लेकिन रेवती की सहेली उन्हें ज़बरदस्ती गुजिया और दही वड़ा दे देती है, जिसे सुमित्रा जी खा लेती हैं। रेवती उस समय कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही रेवती की सहेलियां अपने घर जाती हैं, रेवती सुमित्रा जी पर टूट पड़ती है और उनके कई थप्पड़ मार देती है और कहती है, बुढ़िया, बुढ़ापे में तेरी जीभ ज़्यादा चटा के लेने लगी है। सुमित्रा जी हाथ जोड़कर कहती हैं, बहू, मुझे मत मारो, मुझे उन्होंने ज़बरदस्ती दे दिया था, इसलिए मैंने खा लिया। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगी। लेकिन रेवती उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें ले जाकर कमरे में बंद कर देती है। उसी समय सुमित्रा जी की बड़ी बेटी बीना वहाँ आ जाती है और अपनी माँ का हाल देख लेती है। रेवती अचानक अपनी ननंद को आया हुआ देखकर सहम जाती है और अपनी सास को एकदम कमरे से लेकर आती है और सोफ़ा पर बिठा देती है और कहती है, माँ जी, आप यहाँ ऊपर बैठ जाइए और आराम से खाना खा लीजिए। बीना सारी बात समझ जाती है और अपनी छोटी बहन सीमा को भी फ़ोन करके बुला लेती है। सुमित्रा जी के 3 बच्चे थे, बड़ी बेटी बीना, छोटी बेटी सीमा और एक बेटा अमित था। सुमित्रा जी के पति ने अपनी पूरी जायदाद अपने तीनों बच्चों के नाम की हुई थी, लेकिन बहनों ने अपना हिस्सा भी भाई को दिया हुआ था। लेकिन अपनी माँ की यह हालत देखकर उनका मन बहुत खराब हो गया और उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई, कोर्ट चलते हैं, हम दोनों बहनें अपना हिस्सा भी आपके नाम करना चाहते हैं, क्योंकि आप माँ की इतनी सेवा जो करते हो। यह सुनकर भाई और भाभी बहुत खुश होते हैं और वह तरह तरह के पकवान बनाकर दोनों नंदों को खिलाते हैं और साथ में सुमित्रा जी को भी देते हैं। एक दिन सीमा और बीना बाजार चली जाती हैं और घर में एक छोटा सा कैमरा लगा देती हैं। उनके बाजार जाते ही रेवती सुमित्रा जी की खूब पिटाई करती है और कहती है, बुढ़िया, खूब पकवान खा ले तू, तेरी बेटियों का हिस्सा मेरे नाम हो जाने दे, फिर मैं तुझे अच्छी तरह से सुधारूंगी। सुमित्रा जी की बेटियां घर आती हैं और कैमरे में सब कुछ देख लेती हैं। फिर दूसरे दिन अपने भाई से कहती हैं कि भाई, कल हम यह स्टाम्प पेपर लेकर आए थे, इसमें हम दोनों ने दस्तखत कर दिए हैं, सिर्फ आपके दस्तखत बकाया हैं, फिर यह सारी प्रॉपर्टी आपके नाम हो जाएगी। भाई भी उस पेपर को पढ़े बिना ही उसमें खुशी खुशी दस्तखत कर देता है और दूसरे दिन ही रेवती अपनी ननदों से कहती है कि अब यह सारा घर हमारा है, तुम दोनों अपने अपने घर जा सकती हो और इस बुढ़िया से तो मैं बाद में निपटूंगी। इस पर दोनों बहनें ठहाका मार कर हंसती हैं और कहती हैं कि यह घर हमने तुम्हारे नाम नहीं किया,
बल्कि तुमसे छीन लिया है। अब यह घर माँ के नाम पर है। माँ जिसे चाहे उसे रख सकती है। रेवती तुरंत ही अपनी सास के पैरों पर गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन सुमित्रा जी उसे माफ़ नहीं करती हैं और उस घर को खाली करने के लिए कह देती हैं। सुमित्रा जी अपने घर को एक वृद्धा आश्रम में बदल देती हैं और अपने जैसी पीड़ित सभी वृद्ध महिलाओं का सहारा बनती हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।